हेलो बच्चों। आज मैं आप सबके लिए आ अक्षर की कहानी लाई हूँ। आकाश हिरन की उड़ने की चाह। और आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी और आप आ अक्षर की पहचान कर आ अक्षर वाले शब्दों को जान पाएंगे। चलो हम आज की कहानी आरंभ करते हैं। आगरा में वहाँ की भीड़ भाड़ से दूर एक जंगल था। आ आगरा में वहाँ की भीड़ भाड़ से दूर एक जंगल था जिसका नाम था आनंद वन। आनंद वन। वहाँ आम और आड़ू के पेड़ थे, परंतु वहाँ आम के तो बहुत सारे पेड़ थे और आड़ू के सिर्फ 8 ही पेड़ थे। और वहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे आलू खरगोश, आकाश मछली, आकाश हिरन और आलसी भालू। बच्चों, आपको पता है ये जो जानवर हैं इनका नाम आलू खरगोश, आकाश मछली, आकाश हिरन और आलसी भालू क्यों पड़ा? चलो मैं बताती हूँ आपको। खरगोश क्योंकि बहुत आलू की बनी हुई चीज़ें खाता था, इसलिए उसका नाम आलू खरगोश पड़ा। आलू खरगोश को आलू खाना पसंद था। वह आलू से बनी सभी चीज़ें बड़े आनंद से खाता था, जैसे आलू के चिप्स, आलू की चाट, आलू की सब्जी, आटे से बनी रोटियों के साथ। इसलिए उसके सभी मित्र उसे आलू खरगोश कहकर पुकारते थे। वे सभी मित्र आनंद वन में आराम से आनंद पूर्वक रहते थे और एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक आकाश मछली थी। वह जब कभी पक्षियों को आनंद से आकाश में उड़ते देखती तो उसका भी आकाश में उड़ने का दिल करता। और वहीं उसका एक मित्र भी था, हिरन। वह भी ऐसा ही था। उसका नाम भी आकाश हिरन पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको भी आसमान में उड़ने का मन करता था। तो आकाश मछली और आकाश हिरन दोनों ही आसमान में उड़ना चाहते थे, इसलिए उनका नाम आकाश हिरन और आकाश मछली पड़ गया। बच्चों देखो, फिर एक दिन क्या हुआ। वे दोनों अपने मित्र आलसी भालू और आलू खरगोश को कहते हैं कि चलो चलो हम सब भी स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़ते हैं, हमें खूब मज़ा आएगा, हमें खूब आनंद आएगा। तभी आलसी भालू कहता है कि नहीं नहीं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जानवर उड़ नहीं सकते? हम सब तो धरती पर चलने वाले जानवर हैं। आलसी भालू के इतना कहते ही आलू खरगोश जोर की आवाज़ से बोल पड़ता है कि हाँ भाई हाँ, भालू तुम ठीक कह रहे हो। प्रकृति ने सबको अलग अलग रूप में ढाला है। सुनो आकाश मछली, तुम भी सिर्फ पानी में ही रह सकती हो। अगर तुम पानी से बाहर आकर उड़ने का प्रयास करोगी तो तुम भी मारी जाओगी, क्योंकि तुम तो गिल्स की सहायता से ही सांस लेती हो और सिर्फ पानी में ही काम करते हैं। गिल्स तो सिर्फ पानी में ही काम करते हैं ना। तो आकाश मछली समझदार थी। वे कहती है हाँ भाई हाँ, मुझे पता है, तभी तुम्हें पानी से थोड़ा ऊपर तक उछल कूद करके आपको सब करतब दिखाकर ही खुश हो जाती हूँ। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। परंतु आकाश हिरन समझने को ही तैयार ना था। वे कहता है रहने दो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ उड़ने। और आकाश हिरन अकेला ही उड़ने चला जाता है। बच्चों देखो, यूँ तो आलसी भालू बड़ा ही आलसी था, उसका कहीं जाने का मन ना होता था। उसने कहा कि आकाश हिरन सुनो, कहीं क्यों जाना है, तुम यहीं से उड़ने का प्रयास कर लो। क्या पता तुम्हें उड़ता देख हम सब भी उड़ जाएं। वाह! आकाश हिरन कहता है हाँ हाँ चलो, अब मैं उड़ता हूँ। और इतना कहकर वह वहीं पर उड़ने के लिए थोड़ा ऊंचाई पर चला जाता है और अपने हाथ पैर खोलकर उड़ने के प्रयास में कूद जाता है और धम से नीचे गिर जाता है।
किंतु उसके मित्र समझदार थे। देखो उन्होंने पहले से ही क्या किया, उन्होंने पहले से ही एक आदमी से गद्दे मंगाकर नीचे बिछा दिए थे, जिससे कि उनके साथी आकाश हिरन को चोट नहीं लगी और वह बच गया। सभी उसको देखकर जोरों से हंसने लगे। कहते हैं, क्यों बहिरन ले लिया उड़ने का मजा, क्यों बहिरन ले लिया उड़ने का मजा। अब आकाश हिरन सबको धन्यवाद देते हुए कहता है, शुक्रिया मेरे मित्रों मुझे बचाने के लिए। अब मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया, मुझे सब समझ आ गया। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तभी आकाश मछली कहती है, आकाश हिरन अब कुछ समझे तुम, इसे एडेप्टेशन फीचर्स भी कहते हैं, अर्थात पर्यावरण के अनुकूल रहने के लिए सभी जीवों में खास गुण होते हैं और विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जीवित रहने में मदद करती हैं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण के अनुसार और अपनी विशेषताओं के अनुसार ही रहना चाहिए। तभी आलू खरगोश जोर से आवाज लगाकर कहता है, देखो देखो आसमान में आतिशबाजी हो रही है और कितनी सुंदर लग रही है। तभी सब लोग आतिशबाजी की ओर देखने लगते हैं। वाह कितनी सुंदर आतिशबाजी है ये तो। तभी आलू खरगोश फिर से बोल पड़ता है, चलो मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब हम कुछ खा लेते हैं, जैसे आलू की चाट या कुछ भी मीठे मीठे आम। तभी इतना सुनते ही सब जोरों से हंस पड़ते हैं। हाँ चलो भाई चलो आलू खरगोश कुछ खा लेते हैं, और सभी कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलो अब हम देखें इस कहानी में आ अक्षर वाले कौन कौन से शब्द आए हैं। आ से आगरा, आ से आनंदवन, आ से आम, आ से आड़ू, आ से आठ, आ से आलू, आ से आकाश, आ से आसमान। देखो बच्चों आकाश को आसमान भी कहते हैं और दोनों ही आ से शुरू होते हैं। आ से आलसी, आ से आटा, आ से आदमी, आ से आतिशबाजी। देखो बच्चों आ अक्षर वाले कितने सारे शब्द हैं। आपने जाना आ से कितने सारे शब्द शुरू होते हैं। चलो हम फिर मिलेंगे एक और अक्षर की कहानी के साथ, और तब तक आप आ अक्षर की कहानी को सुनो और आ अक्षर वाले शब्दों की पहचान करना सीखो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कलम से कहानी तक, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।